अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद आप सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और रमज़ान आपका भी बहुत अच्छा गुजर रहा होगा। सहरी के बाद दोबारा उठना, बच्चों को स्कूल के लिए रेडी करवाना, उनके लिए लंच प्रिपेयर करना रमज़ान में बहुत ही टफ़ टास्क लगता है, क्योंकि इतनी मीठी नींद आती है नमाज फ़जर के बाद कि फिर दोबारा उठने का बिल्कुल मूड नहीं करता। लेकिन हम हाउसवाइफ्स, हम मदर्स की ये लाज़मी ड्यूटी है जो कि हमने करनी ही करनी है। हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा। तो यहाँ मैंने भी बच्चों को रेडी करवा दिया था स्कूल के लिए और महद के लिए लंच बना रही थी। अल्हम्दुलिल्लाह नगेट्स पड़े हुए थे तो मेरे पास एक ऑप्शन था उसको लंच देने का, वरना इस वक्त कुछ प्रिपेयर करना ना मुझे बहुत मुश्किल लगता है। वाटर बॉटल भी उसकी नहीं वॉश हुई हुई थी, उसको भी अच्छी तरह वॉश कर रही थी। अच्छा, मौसम चेंज हो रहा है तो बॉटल्स में अजीब सी स्मेल आने लगती है, तो इसके लिए बेस्ट टिप मैं आपको बताऊंगी कि थोड़ा सा नमक लेके ना पानी में डाइल्यूट कर दें और बॉटल्स को थोड़ी देर छोड़ दिया करें। उसके बाद अच्छी तरह आप किसी भी जेल से वॉश करें तो स्मेल नहीं आएगी बॉटल्स में से। तो महद का लंच हो गया था रेडी और वाटर बॉटल भी मैंने अच्छी तरह वॉश करके भर दी थी और जल्दी से उसका बैग प्रिपेयर कर दूँगी। गुज़र जाएगा रमज़ान भी, ये दिन भी गुज़र जाएंगे, लेकिन बस थोड़ा नींद का इशू बहुत ज़्यादा हो जाता है रमज़ान में। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे रोज़े जा रहे हैं, मौसम भी बहुत अच्छा है। थर्ड रोज़ा है आई थिंक। थोड़ी गर्मी की फीलिंग आ रही है, गर्मी हो गई है, फ़ैन स्टार्ट हो गए हैं और थोड़ा स्वेटिंग भी हो जाती है। तो लेकिन फिर भी माशाल्लाह बहुत अच्छे रोज़े गुज़र रहे हैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन नींद का इशू बहुत ज़्यादा आ जाता है, नींद की कमी हो जाती है। तो बच्चों को ड्रॉप दे के आऊँगी, बिल्कुल घर के पास ही है इनका स्कूल और इस वक्त मौसम बहुत ही खूबसूरत होता है, बहुत मज़ेदार हवा चल रही होती है। उनको स्कूल ड्रॉप दे के आई और मैं सुकून से सो गई थी 1-2 घंटे और उसके बाद फिर आ गए थे किचन में। किचन टॉवल्स, किचन नैपकिन्स वग़ैरह वॉश करके रख दिए थे, लेकिन ये 2 दस्तरखान मैं नए लेके आई थी वाइट कलर में। बड़ी अच्छे मुझे इनकी क्वालिटी लगी, बड़े सॉफ्ट से हैं ये। तो ये 2 भी इसी बास्केट में रख रही हूँ। बास्केट में रखने का बड़ा फ़ायदा है कि साफ़ सुथरे रहते हैं और होल्स वाली है ना ये बास्केट, तो स्मेल भी इनके अंदर नहीं होती। इतना भी लेज़ी डे था आज मेरे लिए, मुझे नहीं समझ आ रही थी कि मुझे आज के दिन क्यों इतनी लेज़ीनेस हो रही थी। कल बनाई थी मैंने आलू चना चाट, जो कि पानी वाली बनती है, ये दही वाली नहीं है, इसलिए इस पे पापड़ी वगैरह की ज़रूरत ही नहीं होती। इसमें डिफरेंट चटनियाँ डाल के बड़े मज़े से हम लोग खाते हैं। तो कल फ्राइड आइटम कुछ ज़्यादा था, इसलिए बच्चों ने चना चाट वगैरह खाई नहीं, मैंने ही थोड़ी सी खाई थी। तो रिलैक्स थी कि चलो ये चल जाएगी आज। और बच्चों के घर आने का टाइम भी हो गया था, मीन्स के स्कूल से घर आने का टाइम हो गया था। फटाफट महद के लिए फिर से मैं नाश्ता बना रही थी, क्योंकि आते ही उसको प्याज वाला अंडा चाहिए होता है। तो प्याज फटाफट फ्राई की और मैंने अंडा बना दिया उसके लिए। एंड अगेन अपने कामों पे शुरू हो जाएंगे। नमाज ज़ोहर अदा की, थोड़ा शॉवर वगैरह लेके फ़्रेश हो गई और अब बस ऐसा दिल कर रहा था ना आज मैं मसूर की दाल फटाफट बनाऊं और राइस बॉईल कर लूं। कुछ भी बनाने का मेरा दिल नहीं कर रहा था, आज मुझे बहुत ज़्यादा सुस्ती हो रही थी। शायद नींद की कुछ ज़्यादा ही कमी आ गई थी, क्योंकि ऐसा डेली नहीं होता। डेली अल्हम्दुलिल्लाह सारे कामों के साथ मैं एक्टिव रहती हूँ। तो आज सोचा यार जल्दी से चिकन का कीमा पड़ा हुआ है, वही बना लेती हूँ। प्याज जल्दी से मैंने चॉप कर ली थी। अच्छा, इलेक्ट्रिक चॉपर्स का ये बहुत फ़ायदा होता है ना, 1 सेकंड में आपका काम हो जाता है। जल्दी से मैंने वोक रखी चूल्हे पे और उसमें ऑयल गर्म किया। एंड मुझे समझ नहीं आई कि क्या हुआ एकदम से। आई थिंक मैंने स्पैचुला वॉश करके गर्म ऑयल में रखा तो उससे हल्का सा ब्रस्ट हुआ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कहीं मुझ पे छींटे नहीं आई, बहुत बाल बाल में बच गई। जल्दी से प्याज को करूँगी थोड़ा गोल्डन फ्राई, साथ साथ टमाटर भी इसमें चॉप कर लूँगी। अच्छा, मुझे इस चॉपर की आदत पड़ गई ना तो मेरे लिए कुकिंग बहुत मुश्किल हो जाएगी, मुझे लग रहा है, क्योंकि इसकी कैप आगे से बिल्कुल टूटने के करीब है और बड़े मज़े की ये अपनी परफॉर्मेंस कर रहा है। लेकिन देखते हैं, इंशाल्लाह मुझे नया लेना ही पड़ेगा फिर, क्योंकि बहुत ही ज़बरदस्त फटाफट कोई काम हुआ था आज। तमाम मसाले ऐड कर दिए थे जो बेसिक मसाले होते हैं और प्याज टमाटर को भूनने के लिए छोड़ दूँगी अदरक लहसुन के साथ ही, और फिर इसमें चिकन का कीमा
मैं डाल के हल्की आंच पे रख दूंगी। अच्छा, एक और टिप देना चाहूँगी, ये जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स के कॉर्ड्स होते हैं, केबल्स होती हैं इनको आप छोटा छोटा टाई करके ना रबर बैंड इसके इर्द गिर्द लगा दिया करें। तो जो मेरी तरह कैबिनेट्स में ही रखते हैं ना अपने इलेक्ट्रॉनिक्स डेली यूज़ वाले, तो ये बड़ा बेस्ट हो जाता है कि ये कॉर्ड्स लीड्स एक दूसरे के साथ उलझती नहीं हैं। तो बड़ी बेस्ट टिप है ये, ज़रूर इसको अप्लाई कीजिएगा। तो यहाँ कीमा मैंने डाल दिया था, मसाला अच्छी तरह भुन गया था। अभी ये फ्रोज़न था तो इसको मैं थोड़ा सा मसाले के साथ मिक्स करके और ढक के रख दूँगी। इसको बस हल्की आंच पे ही मैंने बनाना है, तेज़ आंच नहीं करनी, तो आराम से ये बन जाएगा। फ्राइड आइटम की समझ नहीं आती डेली कितना फ़्राइड आइटम बनाएं। नगेट्स कुछ पड़े हुए थे मेरे पास, उसी को फ्राई कर लूँगी और आलू के चिप्स बना लूँगी बच्चों के लिए। बस इससे ज़्यादा कुछ भी करने का मेरा दिल नहीं कर रहा था। हालांकि भी मेरे ख्याल से ये 8वीं अफ्तारी थी और तबीयत ऐसी थी कि बस बहुत ज़्यादा काम हमने कर लिया है, बस अब नहीं हो रहा। या होता है शुरू शुरू में बहुत शौक़ से हम लोग डिशेस बनाते हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता ढीले पड़ते जाते हैं। तो यहाँ जल्दी मैंने फ़्राइज़ भी काट लिए थे और बस शाम की प्रिपरेशन हो गई थी, खाना रेडी था, चाट वगैरह भी रेडी थी और फ़्राइज़ को भी मैं कटिंग करके पानी में डाल के रख दूँगी। अच्छा, पानी में डाल के इनको रख देना तो बड़े फ्रेश रहते हैं फ़्राइज़ फिर, और बनते भी मज़े के हैं। मतलब उस तरह ढीले ढीले से नहीं बनते, सौगी से नहीं बनते। तो यहाँ कीमा देखें बिल्कुल खुल चुका था, सारा मसाला भी उसमें एब्जॉर्ब हो गया था और इसको अब मैं फ्राई करूँगी। ये टाइम था इसकी फ्राइंग का, तो इसको अच्छी तरह फ्राई कर लेंगे और फ्राई करते हुए बाद में मैं इसमें थोड़ा सा देसी घी भी डालूँगी, क्योंकि चिकन का कीमा है तो बहुत ही ये रूखा लगता है, तो थोड़ी सी चिकनाई इसमें होनी चाहिए। बस 1 टेबलस्पून भर के मैंने इसमें फिर घी डाल दिया था और साथ साथ हमारी इफ्तारी की भी मेकिंग स्टार्ट हो गई थी। तो मेरा तो ये था जी बहुत ही लेज़ी डे, बहुत ही जैसे मैंने भारी भारी दिन नहीं होता, तो बहुत ही लाइट चीज़ें अपनी इफ्तारी के लिए रखी हैं जो फटाफट बन जाएं और मैं जल्दी से बना सकूं और मुझे और ज़्यादा ये दिन बोझल ना लगे। तो टेबल हो गई थी हमारी तैयार, सब कुछ एडजस्ट कर दिया था। लूँगी आपसे इजाज़त, मिलूँगी इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में बहुत ही फ्रेशनेस के साथ। दुआओं में याद रखिएगा, बहुत बहुत दुआएं कीजिएगा सबके लिए। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।